हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वो ये है कि सीटेट के फाइनली फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। साल में 2 बार होने वाला सीटेट अब एक एक बार करवा रही है गवर्नमेंट। चलिए, कोई बात नहीं। तो फाइनली फॉर्म्स जो है वो कल ही रिलीज हो चुके थे, यानी कि 31 को। और ये 1 नवंबर है आपका। तो जल्दी से फिलअप कर दीजिए फॉर्म, बिकॉज पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम रखी इन लोगों ने। अब पहले आओ पहले पाओ, मैं ये क्या बोल रहा हूँ इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, होता क्या है कि सेंटर एलोकेशन होती है जहाँ पे आप एग्जाम देने जाइएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड होने लगी हैं सारी चीजें अब। तो जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा उसकी दूरी बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप कर भी पाओगे ट्रेवल की नहीं। ठीक है। दिल्ली की तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दिल्ली में बहुत सारे सेंटर से कहीं ना कहीं एलोकेट हो जाता है, बट अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। बिकॉज होता क्या है कि कई बार अगर आपके पास वाला सेंटर अगर नहीं मिला, वहां पे अगर ओवर मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। तो इससे बेटर है पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। और जल्दी से फॉर्म भरने का फायदा ये होगा कि सर्वर क्रैश नहीं होगी, उसकी प्रॉब्लम खत्म। फी अटकने की प्रॉब्लम खत्म। कोई करेक्शन अगर करनी होगी तो उसका तो बाद में, वैसे करेक्शन विंडो आएगी बाद में। तो बहुत सारी जानकारियां मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, देखिए, बाय द वे ये जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और मैं चाहूंगा कि मेरे से अच्छा है कि आप खुद भी एक बार पढ़ के देखिएगा। मैं तो बता दूंगा इंपॉर्टेंट जानकारी है सारी इसमें, बट एज अ क्योंकि आप एक आवेदक हो, फॉर्म आप फिलअप करने जा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से पढ़ो। बाय द वे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानो आप लोग कि कहते हैं कि सर सीटेट करवाया क्यों जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। उससे पहले थोड़ा सा देख लो कि फॉर्म के लिए आपको जाना कहाँ है। सीटेट.nic.in पे सारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी जानकारी यहीं पे मिलेगी। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही जाओगे तो आपको examination services.com ऐसा कुछ, मतलब एग्जामिनेशन सर्विसेज कुछ करके एक साइट खुलेगी। मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो है आपको वैसे यहीं पे मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही करोगे तो आप जो है उस पेज पे चले जाओगे। फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह ये सब रेडी रखिएगा। कार्ड से पेमेंट कीजिए, जैसे भी कीजिएगा वो आप पेमेंट कर सकते हैं। बट मेन चीज है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा कि फोटो जो आप डालिएगा वो साफ फोटो हो। आपकी जो है आपका चेहरा जो है उसमें आना चाहिए। बिकॉज क्योंकि होगा क्या, जब आपका सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट रिलीज होगा, जिसको आप दिखाओगे जहां जहां जाओगे आप, तो वहां पे आपका चेहरा क्लियर होगा, तभी तो दिखाओगे उनको कि मैं ही वो बंदा हूँ। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है, क्योंकि वही फोटो छप के आती है। मैं अपना तो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा मैं आपको, बट हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको दिखा दूं। ठीक है, उसके लिए मेरे को अलग से डिजी लॉकर पे जो है अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और एग्जाम दीजिए आराम से। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा दिसंबर के स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, 15 दिसंबर के आसपास जो है एग्जाम होने की संभावना है, लास्ट ईयर की तरह। ठीक है, 16 से स्टार्ट हुआ था। तो फॉर्म में जो है फोटो क्लियर रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ढंग से भरिएगा। ठीक है, वैसे आपको एक बार करेक्शन करने की रहेगा। ठीक है, एक बार करेक्शन करने का ऑप्शन रहेगा, बट फिर भी करेक्शन का चार्जेस लगेंगे। इससे बढ़िया है कि एक ही बार में अच्छे से भरिएगा। ठीक है, चलिए। तो मेन चीज ये है दोस्तों यहाँ पे कि फोटो वगैरह का मैंने बता दिया आपको। दोनों फॉर्म भरिएगा, पेपर 1 और 2 तो आपको 1000 लगेगा, सॉरी 1200 लगेगा, 1200। अच्छा, सिर्फ पेपर 1 भरिएगा या फिर पेपर 2 भरिएगा तो आपको 1000 रुपये लगेगा, जनरल ओबीसी वालों को। ठीक है, SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो दे आर गोइंग टू पे ओनली 500 फॉर सिंगल पेपर, इफ दे आर अपियरिंग फॉर द सिंगल पेपर ओनली। दोनों पेपर के लिए अपियर होंगे तो उनको 600 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अप्लाई करने की बात। ठीक है, अप्लाई कर लीजिए, वो अलग बात है। बट मेन मेन जानकारियां सुनिए पहले मेरे से कि मैं इसमें क्या क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो सीटेट इंपॉर्टेंट क्यों है। सीटेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जहां जहां अपॉइंटमेंट करा जाएगा स्कूलों में टीचर्स का, एक यूनिफॉर्मिटी और एक क्वालिटी बनी रहे कि हाँ भैया, तुम वास्तव में टीचर बनने लायक हो। और जो भी नई नई चेंजेस हम करेंगे एजुकेशन में, उसको आप मतलब उस लायक हो कि आप उसको समझ पाओ। तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा। और एनसीटीई, आप देख सकते हो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कहा गया था ना कि जो भी टीचर्स पढ़ाएगा उसको एक टेट पास, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 23 अगस्त 2010 को। और उसी टाइम से जो है फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है फिर कह लो आप अ, तभी से करवाए जाने लगे। बिकॉज पहले तो मान लो, अच्छा, मेन चीज ये समझो कि मैथ्स को सॉल्व करना और मैथ्स को पढ़ाना वो दोनों अलग चीजें हैं। राइट। पढ़ाने में ये होता है कि आप हर बच्चे के ब्रेन को समझोगे, साइकोलॉजी समझोगे कि ये कितना समझ सकता है, या फिर इसको कौन सा तरीका बेस्ट सुटेड होगा इसके लिए। किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ मैं।
तो आप इसको पढ़ाइएगा। मैथ्स को सॉल्व करना एक अलग चीज होती है। सॉल्व करने का हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा सॉल्व कर लूँ, बाय द वे मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, बट लेट्स से कि मैं मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ बट मेरे को पढ़ाना नहीं आता। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है करवाया जाता है, चेक करने के लिए कि भैया क्वालिटी टीचर आ भी रहे हैं कि नहीं हमारे स्कूल में। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी बात होगी दोस्तों। और दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। मान के चलिए कि 15 दिसंबर से जनवरी वही 16-17 तक चलता है। वैसे पहले ही खत्म कर देते हैं, कुछ हेरा फेरा नहीं हुई तो, मतलब हेरा फेरी जैसे लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह कुछ का काम नहीं कर रहा था सेंटर पे जाके, तो उनका दोबारा से शेड्यूल करवाएगा था, रीस्केड्यूल हुआ था। 9:30 से 12 वाले 12 वाला जो है पहला शिफ्ट होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, और 2:30 से 5 वाला ये सेकंड शिफ्ट होगा, जहाँ पे आप पेपर 2 दीजिएगा। ठीक है, पेपर 1 पहले शिफ्ट में होता है, पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में होता है जनरली। अब डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाएंगे, बट मैंने आपको जनरली बता दिया होता कैसे है। मैं देखिए एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी का ये है कि अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, एडमिशन ले लिया है, या आप फाइनल ईयर में है, डजेंट मैटर, आप भर सकते हैं फॉर्म। आप अपियरिंग भी हैं तब भी चल सकता है, रिसेंटली अभी अभी एडमिशन हुआ है तब भी आप भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीटेट नहीं दे सकते। बस कंडीशन ये रहेगी कि सीटेट पास करने के बाद, सीटेट पास हो गए तो कंपलसरी ये है कि आपको बीएड का जो भी आपका बीएड का कोर्स परस्यू कर रहे थे वो आपका क्लियर होना चाहिए। वो अगर आपका बीएड ही क्लियर नहीं हुआ तो सीटेट की फिर वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, पता चले बीएड में आपकी बैक लग गई है, फिर आपको होगी नहीं सीटेट तो मैंने पास कर लिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। और आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो particularly CTET is valid for सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय समिति या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन वगैरह। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पेपर 1 का सिलेबस ढंग से देख लीजिए एक बार, कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो आप कहते हो, वो वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लैंग्वेज से फिर 30 क्वेश्चंस, जो आप इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश, हिंदी लीजिएगा तो हिंदी, वो आपको इंग्लिश हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, मैथ्स भी रहेगी, एनवायरमेंटल साइंस भी रहेगी। दोस्तों होता क्या है कि मैं आपको एक बता दूं, इसमें झोल एक और चीज का है कि सीडीपी तो कंप्लीटली साइकोलॉजी का पार्ट हो ही गया, चलो 30 क्वेश्चंस डेडिकेटेड, 30 क्वेश्चंस। अच्छा, इंग्लिश या फिर हिंदी लीजिएगा या फिर कोई भी और रीजनल लैंग्वेज लीजिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश लेके चलता हूँ बिकॉज मोस्टली हिंदी इंग्लिश ही लोग जो है भरते हैं, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए आप। तो 30 क्वेश्चन का ना ऐसा करिए आप 15-15 कर दीजिए, और हिंदी का भी 15-15 कर दीजिए, मैथ्स का भी 15-15 कर दीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का और ईवीएस का भी 15-15 कर दीजिए। तो देखो 15 क्वेश्चंस वो होंगे जो कि पार्टिकुलरली इंग्लिश से ही रिलेटेड हो सकते हैं, होंगे ऑब्वियसली होंगे, और 15 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होंगे जो कि रिलेटेड होंगे साइकोलॉजी मिक्स्ड, मतलब इंग्लिश को कैसे आप पढ़ाओगे, मतलब इंग्लिश की पेडागोजी कह लो, मिक्स इंग्लिश की पेडागोजी मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अब आप कहोगे सर हम तो बनने जा रहे हैं, मान लीजिए अच्छा, पेपर 1 जो है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ यानी कि प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हो तो आप पेपर 1 भरते हो, और पेपर 2 6th टू 8th क्लास के लिए, मतलब जनरली 10th भी होता है बट 8th लिखा जाता है ऑफिशियली कागज पे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि 15 क्वेश्चंस तो इंग्लिश से ही होंगे, फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराग्राफ्स और करवा लिया, या फिर पूछ लिया आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे उसे, कुछ भी पूछ लिया, नाउन प्रोनाउन पूछ लिया, एडजेक्टिव फॉर्म पूछ लिया, या फिर फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली, कुछ भी ऐसा पूछ लिया। और जो रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर मेरे को तो बनना है, मैथ का टीचर बनना है, तो मैं इंग्लिश का पेडागोजी क्यों पढ़ूं, या फिर मेरे को इंग्लिश की पेडागोजी क्यों आनी चाहिए। भैया ये फर्स्ट टू फिफ्थ है, पेपर 1 है, तो ऑब्वियसली आनी पड़ेगी आपको, मतलब आनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि फर्स्ट टू फिफ्थ में जनरली बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट संभालता है, तो इसीलिए वो सारा टेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है वहाँ पे बैठी हुई कि आपसे कह रहे हैं कि भैया पेपर पास करो। ठीक है, जरूरत पड़ने पे इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाना पड़ सकता है। सिमिलरली हिंदी में भी 15 क्वेश्चन हिंदी की पेडागोजी से, फिर मैथ्स की पेडागोजी से। तो आप ये मत बोलना कि सर हम तो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, हमने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं, क्या हाल होगा हमारा। तो भैया हाल क्या होगा वो आप तैयार करके जाइए स्पेशली। ठीक है, और मैथ्स की पेडागोजी के अलग क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो आप जाके देखिए, या फिर मैं डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ रिसेंटली, मतलब करूंगा, अभी रिसेंट करा नहीं है बट हाँ जल्दी ही करने वाला हूं मैं। तो तैयार रहिएगा वो सारे सेशंस अटेंड करने के लिए भी। तो 15 क्वेश्चंस पार्टिकुलरली मैथ्स के हो सकता है, सीआई से, एसआई से, नॉर्मल एरिया मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो गया है, फिर लाइन वाइन इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, और रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द पेडागोजी ऑफ मैथ्स। सिमिलरली ईवीएस के क्वेश्चंस पूछ लेंगे भैया, जैसे मान लो कहाँ क्या पहना जाता है, कहाँ कौन सा डांस होता है,
कहाँ कैसे घर बनाए जाते हैं, किस टाइप के, कोई बैम्बू का घर बनाता है तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी। तो नॉर्मल अवेयरनेस मतलब जियोग्राफी वगैरह सब मिक्स। ईवीएस का तो काम ही होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था ईवीएस, याद कीजिए। तो वो वाले क्वेश्चन तो होंगे होंगे। और इसके अलावा फिर पेडागोजी ऑफ ईवीएस भी होगी कि ईवीएस को पढ़ाना कैसे है, तो पढ़ाना कैसे है ईवीएस को, राइट। सिमिलरली मैथ्स को कैसे पढ़ाना है, हिंदी को कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है, इनकी अलग से पेडागोजी। तो दैट इज द सेक्शन ऑफ पेपर 1 एंड दैट इज your 150 marks. One question 1 marks, 30 questions from pedagogy, 30 from language, 30 from language 2, 30 for maths, 30 from EVS. And when you combine all these questions, that is going to make your 150 questions. And simply one question 1 mark, one question each means question of 1 mark, then simply it's going to be 150. अच्छा 150 में से 90 स्कोर करना है, 90 दैट इज गोइंग टू मेक योर 60%। तो 60% अगर स्कोर नहीं कर पाते, यानी कि 90 स्कोर नहीं कर पाते 150 में से, तो यू फेल दैट पेपर, राइट। यू फेल दैट पेपर, क्या बोल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में गलत बोल दिया। यू फेल दैट पेपर एंड कुछ रिजर्वेशन होता है यहाँ पे, ओबीसी वालों को कुछ 1-2 नंबर्स की शायद छूट मिलती है। अदरवाइज कोशिश ये कीजिएगा भैया 90 सोच के मत जाइएगा, 90 सोच के जाइएगा तो 50-60 पर अटक जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी, दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। बेटर बी प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली, एवरी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, यू जस्ट डू इट योरसेल्फ। और थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो 150 में से 90 क्वेश्चंस तो आपके सही सही होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे चलें। अच्छा इसको मैं रब कर लेता हूँ बिकॉज ये टेम्पररी लिखा गया था स्क्रीन पे। चलो अब पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में जो है आपको बताने की कोशिश करी है, बट हाँ बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो, ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है ज्यादातर ऐसे नहीं होंगे, फैक्चुअल होंगे कि भैया ये थियरी किसने दी, ये थियरी किसने दी, हो सकते हैं, बट लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले। ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, यानी कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थियरी जो आपने पढ़ी है उसी से बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एरिक्सन की थियरी, थॉर्नडाइक की थियरी, थॉर्नडाइक वैसे है नहीं सिलेबस में शायद, नहीं है तो, या फिर आपका एरिक्सन हो गया, या फिर पियाजे हो गया। लैंग्वेज की अगर स्टूडेंट हो आप तो लैंग्वेज से आ सकता है, चॉम्स्की वगैरह से, ठीक है। तो ये सिलेबस वगैरह देख के जाइएगा, ऐसे मुंह उठा के मत जाइएगा पेपर देने, तो दैट इज गोइंग टू टोटली दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ योर मनी एंड टाइम ऑल्सो। अच्छा पेपर 2 का सिलेबस देख लीजिए। पेपर 2 में सेम चीज, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तो कंपलसरी है। अच्छा आप चॉइस मिल जाती है, फिर तो मैथ साइंस लेके पेपर पास कीजिए, या फिर सोशल साइंस लेके पास कीजिए। अगर मैथ साइंस लीजिएगा तो मैथ साइंस से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर सोशल साइंस लोगे तो सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि ये कंपलसरी 30, ये कंपलसरी 30, ये कंपलसरी 30, मतलब एक आपका सीडीपी वाला पार्ट 30 और 30 क्वेश्चन हो गए आपके इसकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वो आप कुछ भी ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट 60 जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 60 और 90 150 होते हैं, 60 प्लस 90 दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू मेक योर विन 150। तो या फिर तुम मैथ साइंस ले लो, मैथ साइंस लेके पेपर पास कर लो, या फिर सोशल साइंस लेके पास कर सकते हो। बट यहाँ समझना क्या है, अगर मैथ के हो, साइंस के हो, यानी कि मैथ साइंस वाले टीचर ही मैथ साइंस देंगे, सोशल साइंस वाले टीचर ही सोशल साइंस का देंगे। अब कहोगे सर ना हम तो मैथ में आते हैं ना सोशल साइंस में आते हैं, हमारा तो लैंग्वेज है, यानी कि हमारा इंग्लिश है, या फिर हम हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, या उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर हम पंजाबी के टीचर बनना चाहते हैं, तो हम लैंग्वेज वालों के पास क्या चॉइस है। तो भैया लैंग्वेज वाले फॉर एनी अदर टीचर, सिंपली इट हैज बीन रिटन हियर कि भैया लैंग्वेज वाले या फिर तो पेपर नंबर 4 दे दो, या फिर पेपर नंबर 5 दे दो। यानी कि आप मैथ साइंस के लिए भी आप ओपन है, आप सोशल साइंस अगर अच्छी है आपकी तो सोशल साइंस दे दो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज having English pedagogy, मेरी pedagogy English थी, but I had opted maths and science, and beautifully I have scored good marks in maths and science, because that was the background. I was from science background, so definitely that was easy for me. तो ये 4 मैंने लिए थे। अगर आपको लगता है कि नहीं सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आप सोशल साइंस ले लो। अच्छा बाय द वे होता क्या है कि कई लोग ना प्राइवेट से बीएड कर लेते हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेज जाना नहीं होता, बस डिग्री आ जाती है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि उनको ना, अगर मान लो इंग्लिश या हिंदी के टीचर है वो, तो उनके साथ जो है एक सोशल स्टडीज और दे दिया जाता है, पेडागोजी सब्जेक्ट। तो भैया विचारो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बता दूं। मैथ साइंस कितनी अच्छी क्यों ना हो आपको, फिर भी आपको जो है सोशल स्टडीज वाला पार्ट जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको रीजन बता दिया, बिकॉज आपको आपके इंस्टीट्यूट ने जो कि आपको बीएड करवा रहा है, मतलब ऐसे ही, ठीक है, जब आप कॉलेज नहीं जा रहे। बिकॉज कुछ कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या है कि वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, और कुछ जो मान लेते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे करवाते हैं जहाँ पे क्लासेस नहीं अटेंड करवाई जा रही, वहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने ज़्यादा देखी है। बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन लोगों को कह रहा हूँ कि जो मतलब ऐसे बाहर से जैसे बीएड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डू इट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो आगे जाके। अगर आप एक डेडिकेटेड टीचर बन रहे हैं तो दैट ट्रूली आई विल फील कि
कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है अपने कंट्री के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार ना आईपी कॉलेज में भी मैंने सुना है कि दो दो पेडागोजी दे दी जाती है। आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं बट सोशल स्टडीज भी दे दिया जाता है साथ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो लोग यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आईपी वगैरह में, वहाँ पे भी सेम चीज होती है। तो सोशल स्टडीज ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी वाले भी। बट हाँ, अगर किसी और इंस्टीट्यूट से कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ एक पेडागोजी सब्जेक्ट दिया जाता है आपको, फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, लैंग्वेज वालों के लिए बात कर रहा हूँ। साइंस वाले तो भैया वो तो मैथ साइंस ही देंगे। सोशल स्टडीज वाले आप बनने जा रहे हो सिविक्स के टीचर, पॉलिटी के मतलब पॉलिटी के बनने जा रहे हो, हिस्ट्री के बनने जा रहे हो, तो सोशल स्टडीज ही देना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप 8th स्टैंडर्ड में अलग अलग हो जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। 6 to 8th वाले स्टैंडर्ड में मतलब हिस्ट्री अलग, पोल साइंस अलग, ये अलग वो अलग, ठीक है, तो अलग से देना पड़ेगा। तो ये पेपर 2 वाली रिक्वायरमेंट्स हो गए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। तो मैथ साइंस वाले जिनको मैथ्स या साइंस का टीचर बनना है वो तो मैथ साइंस ही लेंगे, बार बार कह रहा हूँ मैथ साइंस ही लेंगे। जिनको हिस्ट्री का, पोल साइंस का इनका टीचर बनना है वो ये लेंगे, क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज ही लेंगे। चॉइस होता है इनमें, तो इनमें से कोई एक पार्ट जो है ले सकते हैं जिनको आप अटेंड करोगे, तो उसी से फिर रिलेटेड 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। पेपर 1 में चॉइस नहीं है, पेपर 2 में चॉइस है। बार बार बोल रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बार बार कॉल करके पूछिएगा मत, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूँ इसी जगह पे, ठीक है। चलिए, और बाकी कुछ इंग्लिश वाले जो जिनके कॉलेज में ये भैया कि दोनों पेडागोजी लेके चलनी पड़ रही है, सोशल स्टडीज भी पकड़ा दिया है, इंग्लिश भी पकड़ा दिया है, तो वो फिर सोशल स्टडीज ही लीजिएगा। बाय द वे, अगर आपके कॉलेज ने एक ही पेडागोजी पकड़ाई है, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, उर्दू तो उर्दू, पंजाबी तो पंजाबी, तो आप मैथ साइंस से भी पास हो सकते हैं सीटेट का पेपर, या सोशल स्टडीज भी लेके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मैंने चीजें आपको बता दी। वहाँ की रीजनल लैंग्वेज वगैरह ये है, और काफी टाइम मिलता है आपको, 2.5 घंटे के आसपास जो है टाइम मिलता है, तो आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अच्छा, ये है कि सर्टिफिकेट कहाँ पे इश्यू होता है सर, कोई घर पे आता है क्या सर्टिफिकेट? ऐसा नहीं है। सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए और सीटेट का फॉर्म भरते हो, सक्सेसफुल एग्जाम पास करते हो, तो डिजिटल फॉर्म में आपको जो है, डिजिटल फॉर्म में, बार बार कह रहा हूँ, डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर का जो है अकाउंट में आपको जो है सीटेट की जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। आप कहोगे सर ये डिजी लॉकर क्या है? तो भैया डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक सुविधा बनाई गई है, जहाँ पे आपकी 10th की, 12th की, आपके ग्रेजुएशन की, अगर आपका कॉलेज लिस्ट है तो उसमें, तो 10th 12th सबकी जो है डिग्री आपको जो है वहाँ पे मिल जाती है। आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो, एंड दैट इज प्योरली वैलिड एवरीवेयर, जहाँ पे भी आप जाओ। डिजी लॉकर का कागज भी आप दिखा सकते हो लोगों को, अगर आपके पास इन हैंड कुछ ना हो उस टाइम पे। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th का 12th का, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी टाइप से डिजी लॉकर पे आपको अकाउंट बनाना है, अभी नहीं बनाना, जब रिजल्ट आएगा तब बनाना है, निश्चिंत रहिए, बट अभी भी बना सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका आधार से, और सिंपली यू मेक द डिजी लॉकर अकाउंट। इफ यू वांट मी to make the digital मतलब a video relating to your digital digi locker account, so simply you can write in the comment section. I will try my best कि आपको ये वीडियो जल्दी से मिल जाए। तो जब पास कर जाइएगा, सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप आराम से डिजी लॉकर पे जाके आप सीटेट नाम से जो है, सीटेट 2022 नाम से कॉलम मिलेगा, वहां पे जाइएगा, अपना रोल नंबर भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, आपका सीटेट का जो है सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। आपकी फोटो यहाँ पे रहेगी, इसलिए मैं कह रहा था फोटो अच्छे से भरिएगा, ताकि फोटो में आप क्लियर दिखो। आधार कार्ड वाली फोटो मत बना देना, नहीं तो दिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है। चलो, इसको मैंने रब कर दिया। सारी चीजें आई हो ऑलमोस्ट हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, बट स्टिल इफ यू फील कि समथिंग हैज बीन मिस्ड बाय मी, कोई बात नहीं, सो यू कैन नो इन्फॉर्म मी, व्हाट एल्स यू कैन डू, ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो लास्ट का इंतजार मत कीजिएगा फॉर्म भरने के लिए, बिकॉज मैंने क्या कहा था, पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है। जितना लेट करोगे उतना दूर भेजेंगे सेंटर, फिर मजा आ जाएगा आपको। बिकॉज होता क्या है, जब मैं एग्जाम देने गया था 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं एग्जाम देने गया था तो सुबह 6 बजे निकलना पड़ा था, सेंटर थोड़ा सा दूर मिल गया था घर से। 9 बजे के आसपास जब मैं पहुंचा था, मतलब 8:30 के आसपास पहुंच गया था सेंटर। पहला वाला शिफ्ट में जो पहला पेपर हुआ था, पेपर 1, वो तो मैंने बहुत प्यार से दिया था, बहुत आराम से, ठीक है। बट पेपर 2 में जो है प्रॉब्लम हो गई थी। पेपर 2 में सिर में दर्द एंड फीवर वगैरह स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल आई हैव क्लियर्ड बोथ द पेपर्स विद गुड मार्क्स। फर्स्ट पेपर में मैंने स्कोर किए थे 121, सेकंड पेपर में मैंने स्कोर किया था 118 आउट ऑफ 150। तो यही है थोड़ा सा बैकग्राउंड। और बीएड मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, ग्रेजुएशन सब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। तो आई फील कि मैं पढ़ाऊं और मैं पढ़ाता भी हूं। तो सीटेट का रिसेंटली मैंने अभी क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया है,
इन 30 to 45 डेज, जितना भी टाइम मिलेगा। तो उसमें जो है हम कवर कर रहे हैं सीटेट का सिलेबस, खासकर सीडीपी वाला पार्ट, सीडीपी प्लस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की पेडागोजी वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो those who are interested to join the crash course of seated, guided by me, Santosh sir, so simply you can WhatsApp me at 8383018454। so this is my WhatsApp number 8383018454। और इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हैं, आपको फिर जानकारी मिल जाएगी मेरी तरफ से। चलिए, बाकी अगर कोई भी और सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तब भी आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। Okay, so I just end up my video here. We'll meet you in the next video. Have a great day. Keep smiling. Thank you दोस्तों। हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको नवोदय, केवीएस वगैरह इन सब के पेपर जो हैं वो तैयारी करवाए जाए, उन सब के पेपर से भी। तो तैयार रहिए दोस्तों, बिल्कुल भी इस चैनल को छोड़िए मत, बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा जो है इस टाइप से कंटेंट, इवन तो मेरी जॉब लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशंस ऑन। ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।